नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की आज की बड़ी खबरों में। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान के सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदेश के विकास को लेकर कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। इसके साथ ही सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के नए अवसर पैदा करने की योजना पर भी विस्तृत चर्चा करने की बात। जोधपुर संभाग में आज सुबह से ही भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है और मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। बाड़मेर और जैसलमेर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिसके कारण प्रशासन ने दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पशुपालकों को भी विशेष सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। उदयपुर संभाग के किसानों के लिए आज एक राहत भरी खबर आई है, क्योंकि राज्य सरकार ने मक्का की खेती पर दिए जाने वाले अनुदान को 20% बढ़ाने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत अब आदिवासी क्षेत्रों के हजारों किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में बीज और खाद के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने आज से ही पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि मानसून से पहले सभी को लाभ मिल सके। कोटा में आज जिला प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी करते हुए साप्ताहिक अवकाश को अनिवार्य बना दिया है। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी संस्थान छात्रों पर अतिरिक्त दबाव डालता पाया गया तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस नए आदेश का उद्देश्य छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और उन्हें तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना है, जिसके लिए आज से विशेष निगरानी टीमें तैनात की गई है। बीकानेर संभाग के नहर क्षेत्रों में सिंचाई के पानी के वितरण को लेकर आज जल संसाधन विभाग ने नया शेड्यूल जारी किया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत प्रथम चरण में आज से सिंचाई के लिए पानी की मात्रा बढ़ाई गई है, जिससे हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के किसानों को रबी की फसल की कटाई के बाद अगली बुआई में काफी मदद मिलेगी। मुख्य अभियंता ने बताया कि विभाग 24 घंटे निगरानी रख रहा है, ताकि चोरी रोकी जा सके। अजमेर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आज एक अहम सुनवाई करते हुए शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम पर लगी रोक को हटा दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती गई है और अब विभाग 15 दिनों के भीतर नियुक्तियां देने के लिए स्वतंत्र है। इस फैसले के बाद प्रदेश के करीब 10,000 अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है, जो पिछले 6 महीनों से अपने नियुक्ति पत्रों का इंतजार कर रहे थे। भरतपुर संभाग में आज सरसों की सरकारी खरीद का केंद्र स्तर पर विस्तार किया गया है और 10 नए क्रय केंद्र खोले गए हैं। विपणन बोर्ड के अनुसार इस वर्ष पैदावार अच्छी होने के कारण किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए ये कदम उठाया गया है। अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान 72 घंटों के भीतर डिजिटल माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सीकर जिले में आज राज्य सरकार की सौर ऊर्जा योजना के तहत 3 बड़े प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिनसे कुल 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस परियोजना से न केवल शेखावाटी क्षेत्र में बिजली की कटौती कम होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर लगभग 2000 लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ऊर्जा मंत्री ने आज जयपुर से इस प्रोजेक्ट की फाइलों को अंतिम मंजूरी दी और कार्यस्थल पर काम शुरू करने के निर्देश दिए। और पाली संभाग के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर आज राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने कड़ा रुख अपनाते हुए 7 टेक्सटाइल इकाइयों को बंद करने का नोटिस दिया है। इन इकाइयों पर आरोप है कि वे बिना उपचार के जहरीला पानी बांडी नदी में बहा रही थी, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा था। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया जाएगा। बांसवाड़ा संभाग के मानगढ़ धाम के विकास के लिए आज केंद्र और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से 100 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का ऐलान किया है। इस राशि का उपयोग धाम तक पहुंचने वाली सड़कों के चौड़ीकरण और वहां आने वाले पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित करने में किया जाएगा। आज आयोजित एक समीक्षा बैठक में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग ने परियोजना की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए गए। चित्तौड़गढ़ में आज पुलिस प्रशासन ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 करोड़ रुपए का डोडा पोस्ट जब्त किया है। विशेष कार्य बल की टीम ने नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक को रुकवाया, जिसमें गुप्त खानों के भीतर नशीला पदार्थ छुपाकर पंजाब ले जाया जा रहा था। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है, ताकि इस गिरोह के मास्टरमाइंड तक जल्दी पहुंचा जा सके। दौसा जिले में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 15 नई सड़कों का लोकार्पण किया गया, जिससे अब 20 से अधिक गांव सीधे मुख्य राजमार्ग से जुड़ जाएंगे। इन सड़कों के निर्माण पर कुल 35 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में सुगमता होगी और कृषि उपज को मंडियों तक ले जाना आसान होगा। स्थानीय विधायक ने आज रिबन काटकर इन सड़कों को जनता के लिए समर्पित किया और गुणवत्ता की सराहना।
झुंझुनू में आज शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के कायाकल्प के लिए मेरा विद्यालय अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत जिले के 150 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाएं और खेल के मैदान तैयार किए जाएंगे ताकि ग्रामीण बच्चों को भी शहरों जैसी शिक्षा मिल सके। इस पहल के लिए आज भामाशाहों ने भी 11 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। धौलपुर संभाग में आज चंबल नदी के किनारे बसे गांवों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार जिले के 90% घरों में अब स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है, जिससे महिलाओं को दूर दूर से पानी लाने की समस्या से मुक्ति मिली है। आज आयोजित एक कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने इस सफलता का श्रेय तकनीकी टीम और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग को दिया है। करौली में आज पशुपालन विभाग ने लंपी वायरस के संभावित खतरों को देखते हुए 1 लाख से अधिक पशुओं के टीकाकरण का विशेष अभियान शुरू किया है। जिला प्रशासन ने पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने बीमार पशुओं की सूचना तुरंत मोबाइल वेटरनरी यूनिट को दें ताकि समय पर उपचार संभव हो सके। सरकार ने इस अभियान के लिए जिले को अतिरिक्त 50 लाख रुपए का फंड जारी किया है ताकि दवाओं की कमी न हो। नागौर जिले में आज किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। अब किसान अपने मोबाइल से ही ट्रैक्टर, थ्रेशर और अन्य मशीनों के लिए आवेदन कर सकेंगे और उनकी पात्रता की जांच 7 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। इस नई व्यवस्था से नागौर के लगभग 40,000 किसानों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है, जो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे, प्रतापगढ़ में आज वन विभाग ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए 5 लाख औषधीय पौधे लगाने का निर्णय लिया है। इस योजना में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और स्वयं सहायता समूहों को इन पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी दी जाएगी। और अधिकारियों ने बताया कि इन पौधों के बड़े होने पर उनसे प्राप्त उपज को बाजार में बेचकर आदिवासी परिवारों की आय में 10% तक की वृद्धि की जा सकेगी। राजसमंद जिले में आज पर्यटन विभाग ने कुंभलगढ़ किले के आसपास की बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए 8 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत लाइटिंग, सुरक्षा कैमरे और पर्यटकों के लिए विश्राम गृहों का निर्माण किया जाएगा ताकि रात्रि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। प्रशासन का मानना है कि इन सुविधाओं के विस्तार से अगले साल तक पर्यटकों की संख्या में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। सवाई माधोपुर में आज रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन में वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अब ड्रोन कैमरों के माध्यम से अवैध शिकार और वनों की कटाई पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। इसके अलावा रिजर्व के आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों को वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए आज से 1 सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। सिरोही जिले के आबू रोड पर आज प्रशासन ने एक बड़े भूमि घोटाले का पर्दाफाश करते हुए करीब 50 एकड़ सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया है। इस जमीन की बाजार कीमत लगभग 80 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिस पर अवैध रूप से रिसोर्ट बनाने की तैयारी चल रही थी। राजस्व विभाग ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं, जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री की थी। टोंक जिले में आज पेयजल संकट के समाधान के लिए बीसलपुर बांध से जुड़ी नई पाइपलाइन बिछाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद जिले के 300 से अधिक गांवों को प्रतिदिन स्वच्छ पानी की आपूर्ति हो सकेगी।